हमेशा हमें क्यों इस घास फूस को हटाने का काम करना पड़ता है? हम तीनों मिलकर जल्दी ये काम खत्म कर लेंगे। हम 3 हैं। जेफरी भी तो है। बहुत बढ़िया जेफरी। फॉन्टेन, वो क्या है? रेडियो पर कुछ नहीं दिख रहा। रेडियो पर नहीं, उस तरफ देखो। अब ये क्या है? मॉम, हमारी तरफ कुछ आ रहा है। यहाँ सोनार में कुछ नहीं दिख रहा। ओह अच्छा, लेकिन वो हमारे कुछ ज्यादा ही पास आ गया है। अब भी कोई नामो निशान नहीं है। वो एरोनॉक्स से टकराने वाला है। मॉम, हट जाइए। संभल कर बच्चों। अब हमारा क्या होगा? वो गायब हो गया। आखिर वो था क्या? पता नहीं। मुझे पता है, वो यकीनन था एक घोस्ट सब। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में और हमारी है समुंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। लेफ्ट में ले लो। क्या ज्यादा डैमेज हुआ है प्रोफेसर फिक्शन? लेस्टर, क्या तुम मुझे हैंगर में मिलोगे? एक मैकेनिक चाहिए। वो एक घोस्ट सब था। जेफरी को देखिए। इसे देखकर आपको लगता नहीं है कि इसने एक घोस्ट सब देख लिया हो? लगता तो है। ऐसा लगता है वो लकड़ी का बना था जो ग्लो कर रहा था, जैसे ग्लो फिश। क्या वो ग्लो फिश थी? ओह नहीं, लेकिन उसका एक बड़ा सा मुंह था जो पानी को खींच रहा था। ओह रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर फिक्शन को इसके बारे में कुछ पता है। ग्रिफिन, जोश से नहीं होश से काम लो। सॉरी डैड। आपको मैकेनिक की जरूरत थी ना? रडर में डैमेज है, जोर का झटका लगा था। हम पर एक फैंटम सबमरीन ने हमला किया जो समुंदर में मासूम सेलर्स पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाता है। शायद। सच में? तुम डर नहीं गए? हाँ, मुझे डर नहीं लगता, पर हाँ इस बार लगा था। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। वक्त नहीं है, बहुत काम है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ याद आ रहा है। सेला अलेसैंड्रो डी सालाज़ार। वो एक इन्वेंटर थे। वो एक महान जीनियस थे, पर लोगों ने उन्हें बहुत सताया। मेरी तरह। यहाँ पर ऐसा कौन है जो तुम्हें सता रहा है भला? और कौन? फॉन्टेन। उन्होंने आखिरी आविष्कार 1801 में किया था। एक कॉन्सेल, एक ऐसी सबमरीन जो लकड़ी और स्टील से बनी थी। यही तो थी फैंटम सब। तुम्हें यकीन है? खुद से ज्यादा। हमने इसे ही देखा था। एंट, ये तो अपनी पहली यात्रा में ही गायब हो गई थी। मतलब ये लौट आई। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये नामुमकिन है। उसके लिए साइंस मायने नहीं रखता। ये एक घोस्ट सब है। लेकिन मुझे ये असाइनमेंट क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर है ना? नेविगेशन थ्योरी की जो पढ़ाई तुमने की थी वो याद है? हाँ, अच्छे से। फिर तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। ये नेविगेशन इक्विपमेंट है जो हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किए थे। पर जीपीएस के होते हुए हमें इसकी जरूरत क्यों? जो भी इसका नाम है। ये सेक्सटेंट है। इसकी स्क्रीन कहाँ है? पुराने सेलर जो तरीका अपनाते थे वही तुम्हें नेविगेशन के सिद्धांतों को समझने में काम आएगा। और मॉडर्न इक्विपमेंट भी फेल हो सकते हैं, जैसे तुमने अभी देखा कि मॉडर्न एरोनॉक्स भी खराब हो सकता है। हमने समंदर में कुछ छिपाया है और तुम्हें इस पुरानी टेक्निक से उसे ढूंढना है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं चीजों को इकट्ठा रखने के लिए, नहीं गहराई नापने के लिए। मैं जानती थी। और याद रखना, हम तुम्हें कभी भी कोई भी असाइनमेंट दे सकते हैं। क्या? क्यों? इसलिए कि तुम हर मुश्किल के लिए तैयार रहो, जिससे तुम और भी ज्यादा बेहतर बनो। अगर इंटरनेट से पहले लोग इनका इस्तेमाल करते थे तो मुझे भी इनके बारे में जानना होगा। ये हुई ना बात। एक कहावत है कि अगर अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हो तो वर्तमान को बर्बाद मत करो। लो।
हाँ? वाओ! हाँ? जेफरी? मुझे इसे बैलेंस करना होगा। ग्रिफिन, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? सॉरी, तुम्हें कुछ दिखाना है। आइलैंड के दूसरी तरफ कुछ है। क्या है वहाँ? वो एक मुझे नहीं पता, वो हमेशा नहीं होता। तो इसका मतलब वो एक रहस्य है? हाँ शायद। तो 16 कीज अपने साथ ले जाए? साथ ले जाए या चला कर? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें एडवेंचर पसंद है ना? तुम हमेशा इतने ही मजे करते हो। कई बार इससे ज्यादा। एक बात बताऊं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। अब मुझे देखो। वो सामने। वाह! मैंने आज सुबह ही इसे देखा था। तुमने डैड को बताया? नहीं, अभी तुम्हारे साथ आते वक्त भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उससे तुम और नजदीक से देखोगे। बिल्कुल। तुम चलोगी? हाँ। ये हलचल कैसी? क्या वो चालू हो गया? शायद वो कहीं जा रहा है। वो हमारी तरफ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब क्या करें? चलो चले। एड! ग्रिफिन चलो। नहीं! ग्रिफिन! गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? सरप्राइज टेस्ट का वक्त हो गया। क्यों? पुराने सेलर्स हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते थे। उन्हें चेतावनी नहीं मिलती थी तूफान या चट्टानी खतरे की या बवंडर की। लेकिन अब तक सूरज भी नहीं उगा है। तारों के जरिए नेविगेट करने में और भी आसानी होगी। तुम्हारी माँ नीचे पानी में व्हाइट नाइट में है। ये रहे कोऑर्डिनेट्स। पुराने नेविगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हें 1 घंटे में अपनी माँ को ढूंढना है। इस बोट में? ये तो एंटिक लगती है। ये वही बोट है जिसमें मैंने भी अपनी टेस्ट दी थी। इसका मतलब ये एंटिक ही है। इक्विपमेंट को संभाल के रख सकती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। मैं इन चीजों का इस्तेमाल करना जानती हूँ। डैड, याद रखना, किसी भी इमरजेंसी के बिना तुम कम्युनिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकती, समझे? समझ गई। मेरे पास रस्सी है और ये चीज है और मेरा होशियार दिमाग। डैड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एंड तुम इतनी सुबह बाहर क्या कर रहे हो? ग्रिफिन कौंसिल में फंस गया है। ओके एंड मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? ये पानी के अंदर जा रहा है। क्या? मैं आ रहा हूँ ग्रिफिन। एड! ग्रिफिन! ओ नहीं! तुम ठीक हो? हम हैं कहाँ? हम पानी के अंदर हैं। डैड, इस वक्त हम हैं। डैड! एंड क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज जवाब दो। तुम अंदर कैसे पहुंचे? मुझे पाइप से अंदर खींचा गया। मैं फिल्टर से टकराया। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा। फिर मैंने ऊपर देखा और मुझे एक हैच मिला। अब इसे खोलोगे तो पानी अंदर आ जाएगा। तो हम फंस चुके हैं? हाँ शायद। इसे चला कौन रहा है? मुझे नहीं पता। एंड मुझे जवाब दो।
अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कम ऑन एंड जवाब दो। ये तो कौन सेल है? सुनो विल, बच्चों को कहीं देखा? ग्रिफिन उसके कमरे में नहीं है और 2 सोलर स्कीज गायब हैं। आंट ने कहा फैंटम सब ग्रिफिन को ले गया और हमारा कांटेक्ट टूट गया। क्या? जरूर उनकी शैतानी होगी, तुम तो बच्चों को जानते ही हो, उन्हें हमेशा कोई ना कोई एडवेंचर चाहिए होता है। मैं हमेशा ग्रिफिन से कहता हूँ कि एडवेंचर बकवास होता है। चलो हमारे बच्चों को ढूंढते हैं। अजीब सी आवाज तो आ रही है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हम रोवर में बाहर जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। जब तक फाउंटेन मुझे नहीं ढूंढ लेती मुझे यहीं रुकना होगा। ठीक है, तुम्हारे हो ना? हमेशा से मैंने इसे ठीक करने का काम किया है। पहली बार मैं रोवर में सफर करूंगा। तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही बच्चों को ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। कोई मुझे सुन पा रहा है? डैड, डैड! ओह नहीं, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। ये वार्निश लकड़ी से बनी है जिसकी वजह से सिग्नल्स ब्लॉक हो रहे हैं। हाँ, इसे चलाने वाला कोई तो होगा। इस ट्रैकर के मुताबिक एक सोलार की हमारे ऊपर ही है, दूसरी वहां पर है। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? ग्रिफिन को ओह, मैंने उसे कभी स्विमिंग नहीं सिखाई। लेस्टर शांत हो जाओ, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। वो दोनों साथ में हैं, वो ठीक होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। ओके, अगर वो तारा वहाँ पर है और वो मैं समझ गई, मैं पूरी तरह समझ गई। मैंने तुम्हें समझ लिया सेक्सटेंट। इसका मतलब मॉम को होना चाहिए बिल्कुल। वो नहीं, ओ नहीं। तुम्हारे एडवेंचर्स इतने डरावने होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा डरावना है। शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। अगर तुम मेरे साथ सेल कर रहे हो तो ऐसी लाइन कभी मत कहना, नजर लगती है। ये वही है, डी सालाज़ार। वो इसे इस्तेमाल नहीं करना है, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। अभी तक तो नहीं। मिस्टर डी सालाज़ार, हाँ, अगर डी सालाज़ार इसे नहीं चला रहे हैं तो कौन चला रहा है? इससे काम हो जाएगा। ये तो डूब रही है। नहीं, वो केको, फाउंटेन का कोई पता चला? नहीं, लेकिन उसकी डेडलाइन आ रही है। बच्चों का क्या हुआ? नहीं मिले, लेकिन ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं फाउंटेन को ट्रैक करती हूँ। डर के चक्कर में मैंने कभी उसे कुछ करने ही नहीं दिया। सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। सच में मुझे नहीं लगता कि ग्रिफिन खुद से बाहर गया होगा। वो तुम्हारे बेटे जैसा दमदार नहीं है। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुमने अपने बेटे को अच्छी तरह ट्रेन किया है। ग्रिफिन को कुछ नहीं आता और वो खतरों से लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। शायद तुम्हें लगता है उससे ज्यादा तैयार हो। मैं इसे चला सकता हूँ। मैं जानता था मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। कौन कहता है तुम कैप्टन हो? ये हैट कहती है दोस्त। इस किताब के मुताबिक इसका इंजन पानी की शक्ति से चलता है, बिल्कुल एरोनॉक्स की तरह। जैसे ये उसका पुराना वर्जन हो। पानी का लेवल हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए कभी कभी ये एक जगह पर रुक जाता है रिफिलिंग के लिए। एंड देखो। ओ नहीं, आखिर ये चलती कैसे है? इसकी वजह इसका बदलता वाटर प्रेशर है। इसीलिए इतने सालों से ये सही सलामत है। वो क्या है? एक पुरानी बोट? ऐसी बोट आजकल कौन इस्तेमाल करता है? ये सबमरीन भी 200 साल पुरानी होगी। हाँ, करीबन। क्या वो फाउंटेन है?
आखिर वो यहाँ क्या कर रही है? हम तेज जा रहे हैं। फाउंटेन को बचाना होगा। हमें स्पीड कम करके ऊपर जाना होगा। ओके, मैं कुछ करता हूँ। इसकी स्पीड कम हो गई। तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं, बस मैंने इस लीवर को खींचा। ग्रिफिन! अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह सुरक्षित है। एंट भी अंदर है। तब तो ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो सकता। वाह! जानता हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन अच्छा है। सच कहूँ तो फिलहाल डरावना है। वैसे ये लाइट्स कहाँ से आ रही है? शायद ये कोई समुद्री घास है जो बायोल्यूमिनेसेंट गैस छोड़ता है, या कोई जादू होगा। मेरे शिप में स्वागत है। तुम्हारा शिप? दरअसल इसके कैप्टन कोट्रैक थे, जो अब नहीं हैं। हम फिर से पानी के नीचे जा रहे हैं। एंड क्या तुम जानते हो इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? थोड़ा बहुत, बस इतना नहीं पता कि हम हैं कहाँ और जाना कहाँ है। हमारी अभी की पोजीशन मैं जानती हूँ और इस वक्त हम जा रहे हैं मॉम की तरफ। एंड क्या तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे? और कोई चॉइस भी नहीं है। अब स्टीयरिंग को घुमाओ वेस्ट की तरफ। रुक जाओ, स्टारबोर्ड की तरफ पीछे मुड़ो। इसी पोजीशन में रहना, हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसकी स्पीड बढ़ रही है खुद ब खुद। हम तेजी से नीचे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। मिल जा, मिल जा। मुझे लगा ये मैनुअल है, लेकिन ये कुछ और ही है। फाउंटेन, संभालो इसे। ग्रिफिन, ऊपर जाना होगा। उस लीवर को खींचो। ये काम नहीं कर रहा। इस पर हम तीनों का वजन है। जिस सेलेज़ार ने इसे बनाया था खुद के लिए। मैं समझ गया, वजन बहुत जरूरी है। इसीलिए बैलेंस नहीं हो रहा। इस लकड़ी की सबमरीन को इतनी गहराई में चलाना मुश्किल हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम फंस गए हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। पानी अंदर आने लगा। मुझे मेरे सपने से कुछ याद आ रहा है। हमें इसे बैलेंस करना होगा। एंड हम डूबने वाले हैं। क्या ये वक्त तुम्हारे बकवास सपने के बारे में सोचने का है? इस बबल को देखो, इससे बिगड़ा हुआ बैलेंस पता चल रहा है। क्या इसे सेंटर में होना चाहिए? सही बैलेंस के लिए मुझे इसे सेंटर में लाना होगा। हमने इसे बैलेंस कर लिया। फाउंटेन, अब तुम इसे हैंडल कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ। हम लोग फंस गए एंड हमें ऊपर जाना होगा अभी। हम कुछ नहीं कर सकते, पानी भर चुका है। हमें पानी को निकालना होगा। ग्रिफिन! तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। पता नहीं ये मैंने कैसे किया। लाजवाब। बैलेंस फाउंटेन। मुझे मॉम यही मिलने वाली थी। उम्मीद है वो यहीं कहीं आसपास होंगी। दोस्तों, ये मैनुअल नहीं है। मेरे ख्याल से ये डिसेलेजार की डायरी है। सबमरीन में उजाला आता था समुद्री घास से। जरा संभल कर। नहीं। पकड़ लिया। आपको ढूंढ ही लिया। क्या अब मैं पास हो गई? हाँ बिल्कुल। डैड, हम बहुत बुरे फंसे थे पर मैं डरा नहीं। ग्रिफिन की वजह से हमारी जान बच गई। मानना पड़ेगा, मुझे नहीं लगा था तुम कर पाओगे।
ये हैरत अंगेज है। डी सालाज़ार समय से बहुत आगे चल रहे थे। उनके क्या आइडियाज थे, ओह उन्होंने क्या एडवेंचर्स किए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है। वैसे एक और एडवेंचर है जिसमें फंसने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों ना हम सोलर स्कीज लेकर बाहर घूमने चले? क्या सच्ची? सच्ची। आहा, पढ़ो। मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, साथ ही मेरे इन्वेंशंस पर। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद भी ये ऑटोमेटेड सबमरीन चलती रहेगी। इसके जरिए किसी दिन मैं पानी के नीचे वो खोई हुई दुनिया ढूंढ लूंगा। साइन किया है एलेसैंड्रो नेक्टिन। डी सालाज़ार नेक्टन थे? इसका मतलब कौंसिल पर लगा वो वाटर पावर इंजन वो एरोनॉक्स का सबसे पहला वर्जन था। इसका मतलब नेक्टन्स पीढ़ियों से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते आ रहे हैं। हाँ, ये काबिले तारीफ है। ओह, ये सबमरीन तो वाकई कमाल की है। हमें महीनों लग जाएंगे इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने में, और ये रोमांचक होगा। कौंसिल कहाँ चली गई? ओह, ये नामुमकिन है। हमने कौंसिल के इंजन बंद कर दिए थे, वो शुरू कैसे हो सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से ये नामुमकिन है। उसके लिए साइंस मायने नहीं रखता प्रोफेसर। वो एक घोस्ट सब है।